प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा प्रकरण कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का टॉपिक है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, जैसे हमने संसद पढ़ा है, संघ सरकार की हमने बात की थी कि संघ सरकार में जिस प्रकार से हम व्यवस्थापिका में संसद पढ़कर आए हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार के अंदर हमें व्यवस्थापिका के संदर्भ में विधानमंडल को पढ़ना है। आप ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा वही जो हमने संघ सरकार को पढ़ लिया तो राज्य सरकार को पढ़ने में दुविधा नहीं होती। जो बात आपने यहाँ राज्यसभा के संदर्भ में पढ़ी है, वही बात आपको यहाँ विधान परिषद के संदर्भ में पढ़नी है। कुछ अंतर है जिसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ आपने निम्न सदन लोकसभा पढ़ा है, वैसे आप यहाँ निम्न सदन विधानसभा पढ़ने वाले हैं। तो विधान परिषद और विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है। दोनों को सम्मिलित रूप से हम विधानमंडल कहते हैं, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, संसद कह रहे हैं। इसमें हम राष्ट्रपति को ऐड करते हैं। राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर संसद का गठन होता है। उसी प्रकार से राज्यपाल और दोनों सदन या एक सदन, राज्यपाल से और द्विसदनीय अगर विधानमंडल है तो दो सदन, और एक सदनीय विधानमंडल है तो केवल विधानसभा। देखिए, संविधान में विधान परिषद को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। विधान परिषद की स्थापना राज्य की विधानसभा की अनुमति और फिर उसके बाद में संसद द्वारा इसका गठन किया जाता है। मतलब राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ही इसका सर्जन या उत्साधन किया जा सकता है, जिसकी हम चर्चा भी करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको संसद के संदर्भ में जो आपको बातें बताई गई हैं, उसी संदर्भ में हमें राज्य सरकार विधानमंडल के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 168 से। किससे शुरुआत करने वाले हैं हम? अनुच्छेद 168 से। अनुच्छेद 168 क्या कहता है? अनुच्छेद 168 कहता है विधानमंडल का गठन। विधानमंडल का गठन, जिस प्रकार से हम संसद का गठन पढ़कर आए हैं, किस अनुच्छेद में पढ़कर आए हैं? याद कीजिए, 79 में। अनुच्छेद 79 में हमने ये पढ़ा था संसद का गठन। इसी प्रकार से 168 क्या कहता है? विधानमंडल का गठन। अब इसमें यह कहा गया है विधानमंडल राज्यपाल एवं एक सदनीय विधानमंडल, एक सदनीय विधानमंडल, एक सदनीय विधानमंडल में सदन कौन सा होगा? विधानसभा, या द्विसदनीय विधानमंडल से मिलकर बनेगा। द्विसदनीय विधानमंडल में दो सदन कौन से होंगे? विधान परिषद और विधानसभा, परिषद और सभा। तो अनुच्छेद 168 कहता है कि यह राज्यपाल एवं एक सदनीय विधानमंडल विधानसभा या द्विसदनीय विधानमंडल विधान परिषद एवं विधानसभा से मिलकर बनेगा। तो कुछ राज्यों में द्विसदन है, जिनकी संख्या वर्तमान में 6 राज्य हैं। 6 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल की चर्चा की गई है। कल के वीडियो में जो हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था राज्य की, उसमें एक बात याद रखनी है, मंत्री परिषद का अधिकतम आकार 15% मैंने बताया था आपको, याद आ गया होगा आपको। अनुच्छेद 164 एक के हमने बात की थी। इसमें साथ में साथ अधिकतम आकार के साथ न्यूनतम आकार भी तय है। 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। देखिए, संघ सरकार में न्यूनतम का प्रावधान नहीं है, अधिकतम का प्रावधान है 15%, लेकिन राज्य के अंदर मंत्री परिषद में 12 से कम मंत्री नहीं होंगे, ऐसी व्यवस्था भी की गई है। कल बताना मैं भूल गया था, आज आपको बता दिया, इसको ऐड कर लीजिए कि 164 एक कहता है अधिकतम आकार 15% मंत्री परिषद का और न्यूनतम 12 से कम नहीं होंगे। यहाँ 12 संख्या है, प्रतिशत नहीं है। 12% नहीं है, ये संख्या है। 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। इसके बाद हम अनुच्छेद 169 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद है विधान परिषद। जो हम बात कर रहे हैं विधान परिषद, जो उच्च सदन है राज्य का, विधानमंडल का उच्च सदन है। अनुच्छेद 169 की हम बात कर रहे हैं। इसमें है विधान परिषद। विधान परिषद जो कि राज्य का क्या है? उच्च सदन। विधान परिषद का सर्जन या उत्साधन, सर्जन मतलब बनाना, विधान परिषद का सर्जन करना, बनाना। उत्साधन मतलब उसे समाप्त करना। देखिए, राज्य की विधानसभा जो होती है
उस राज्य की विधानसभा के 1/3 विधान परिषद की संख्या होती है। जैसे राज्य की विधानसभा राजस्थान की 200 सदस्य संख्या है तो 1/3 इसका कितने हो गए 66। तो विधान परिषद कितने सदस्यों की बनेगी राजस्थान में अगर बनेगी तो 66 सदस्यों की बनेगी। 1/3 संख्या होती है। जिस राज्य की विधानसभा का जितना आकार उस आकार के अनुसार विधान परिषद 1/3 होती है, 1/3 होती है। राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं तो इसका 1/3 हो गए 66। तो विधान परिषद कितने की बनेगी 66। देखिए विधान परिषद का सर्जन कैसे होता है उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। सर्जन या उत्साधन की मैंने आपको बात की। विधानसभा एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए जो कि विशेष बहुमत से पारित हो। जो किससे पारित हो? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत आप जानते हैं सदन का 50% प्लस 1 की उपस्थिति एवं 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत मतलब मतदान में भाग लेने वाले एवं उपस्थित सदस्यों का 2/3। इतने सदस्यों तो कार्रवाई शुरू होगी। 50% 1 से तो बैठक प्रारंभ होगी। इतने तो न्यूनतम सदस्य आने ही चाहिए। राजस्थान की बात करें तो 101 सदस्य जो हैं वो उपस्थित हों। फिर इसके बाद में 2/3 बहुमत, 101 सदस्यों का 2/3 आप कह सकते हैं इसे। यहाँ पर 101 का आप 2/3 से कह सकते हैं। मतदान में उपस्थित एवं भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और वैसे सामान्यतः हम बात करें तो 1/10 कोरम होता है सदन का। विधानसभा की कार्यवाही कोई सामान्य कार्यवाही अगर शुरू करनी है तो अगर 1/10 सदस्य हैं, 1/10 का मतलब आप समझते हैं 200 के कितने हो गए 1/10 20 सदस्य। 20 सदस्य हैं तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन विशेष बहुमत में इतने उपस्थित होने अनिवार्य हैं। फिर 2/3 बहुमत। तो विधानसभा द्वारा अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया कि विधान परिषद का सर्जन करना है या जहां है उसे समाप्त करना है, ऐसा प्रस्ताव तैयार कर दिया और विशेष बहुमत से पारित कर कहाँ भेज दिया? संसद के पास। कहाँ भेज दिया? संसद के पास। अब संसद ये तय करेगी कि विधान परिषद सर्जित हो, विधान परिषद का सर्जन या उत्साधन कौन तय करेगा? संसद तय करेगी। प्रश्न आता है कि विधान परिषद का गठन कौन करता है? विधान परिषद का गठन संसद करती है। लेकिन संसद क्या अपनी मर्जी से कर सकती है? नहीं। जब तक विधानसभा ऐसा प्रस्ताव बनाकर ना भेजे तब तक संसद खुद नहीं कर सकती। लेकिन करता कौन है? फाइनल जो है वो कौन करता है? संसद ही करती है। विधान परिषद का सर्जन या उत्साधन अगर संसद ने अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया, साधारण बहुमत से अगर संसद ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है तो इस साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसार विधान परिषद का सर्जन या उसका उत्साधन हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो ये जो संसद ने कार्य किया ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता। संविधान संशोधन नहीं है, ये एक विधि है। ये एक विधि है। इसका मतलब इस प्रक्रिया से द्वितीय सदन बनाना या जो विधान परिषद का सर्जन करना या समाप्त करना है, इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना नहीं पड़ता। संविधान संशोधन किए बिना ही हम विधान परिषद का सर्जन या उसका उत्साधन कर सकते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इससे संविधान में संशोधन वाली कोई बात नहीं आती। तो अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा को सर्जित करना या उसे समाप्त करना, ये विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव प्रारंभ होता है, विशेष बहुमत से पारित होता है, संसद को भिजवा दिया जाता है। संसद अगर चाहे तो इसे पारित करे, ना चाहे तो वहाँ लंबित पड़ा रहता है। संसद द्वारा इसे पारित किया जाना आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। संसद चाहेगी तो ही पारित करेगी, अन्यथा पारित नहीं भी करे, वहाँ लंबित पड़ा रहेगा। वर्तमान में 6 राज्यों में हमने बात की, 7 राज्यों में था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश बन जाने से जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि विधान परिषद राज्य में होती है, संघ शासित प्रदेशों में विधान परिषद की यहाँ चर्चा नहीं होती। हाँ, संघ शासित प्रदेश 3 ऐसे हैं जहाँ विधानसभा जरूर है। कौन कौन सी है? ध्यान है आपको? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली। ये ऐसे 3 संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा जरूर है। विधान परिषद जम्मू कश्मीर की समाप्त कर दी गई 2019 में। वर्तमान में संख्या रह गई है 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ द्विसदनीय विधान मंडल है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश में द्विसदनीय है, तेलंगाना
जम्मू कश्मीर में था वो समाप्त हो गया। बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 राज्यों में वर्तमान में द्विसदनीय मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा। विधानसभा तो सभी राज्यों में होती है। विधानसभा की अगर हम बात करें वर्तमान में विधानसभा कितनी है, तो आपको पता है राज्य कितने हैं हमारे पास वर्तमान में 28 हैं। 29 थे, जम्मू कश्मीर अब क्या है, संघ शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो 28 31, कुल 31 विधानसभाएं हैं और 6 विधान परिषदें हैं। ऐसे कौन से राज्य हैं जहां 2 सदन है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये ऐसे 6 राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधान मंडल है। ये आपको ध्यान रखना। अब अगर राज्यों में विधान मंडल के अंतर्गत विधान परिषद है तो उसकी संरचना कैसी है? राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के दोनों उच्च सदन कहलाते हैं। राज्य का उच्च सदन है विधान परिषद। तो इसमें किस प्रकार से सदस्य होते हैं इसकी हमें बात करनी है। तो विधान सभा की अगर हम बात करेंगे, विधानसभा की संरचना वो 170 में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 170 में। और अगर हम विधान परिषद की संरचना पढ़ेंगे तो विधान परिषद की संरचना आपको कहाँ मिलेगी? अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना। अब विधान परिषद में क्या होगा, इसमें बात ध्यान रखनी है। अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या की यहाँ बात की हुई है। अधिकतम सदस्य कितने होंगे? तो मैंने आपको बता दिया, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम 40 सदस्य होने जरूरी है। अधिकतम विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम 40 सदस्य होने जरूरी हैं। जैसे हमने मंत्रिपरिषद की बात की थी, अधिकतम 15%, न्यूनतम 12 होने जरूरी हैं। वैसे ही विधान परिषद में 1/3 अधिकतम और न्यूनतम 40 होने जरूरी है। अब ये कौन से श्रेणियों से होंगे, इसकी अलग अलग 5 श्रेणियां बताई गई है। कितनी श्रेणियां हैं? 5 श्रेणियां हैं इसकी। अब इसमें 5 श्रेणियां हैं सदस्यों की। अब वो कौन सी श्रेणियां हैं? नंबर 1/3 सदस्य जो होंगे वो विधानसभा के सदस्य उनको निर्वाचित करेंगे, विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाएंगे। विधान परिषद के 1/3 सदस्य, जितने भी कुल सदस्य हैं उन कुल सदस्यों के 1/3 कौन चुनेगा? उनको विधानसभा के सदस्य चुनेंगे। मतलब राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य जो हैं वो वोटर होंगे। 1/3 सदस्य जो है विधान परिषद को चुनने के लिए वोटर होंगे। ये पहली कैटेगरी हो गई। 1/3 ऐसे सदस्य होंगे जो विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। फिर हम इसके बाद में अगली अगर कैटेगरी की हम बात करते हैं तो दूसरे 1/3 ऐसे सदस्य होंगे जो स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। स्थानीय निकाय के सदस्य वोट डालेंगे। स्थानीय निकाय में वो पंचायतें हो सकती हैं, जिला और नगरीय निकाय भी हो सकते हैं, नगर पालिकाएँ भी हो सकती हैं। तो स्थानीय जो निकाय हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे। कितने? 1/3। फिर इसके बाद में तीसरी कैटेगरी जो होती है वो 1/12 सदस्यों की है। इसमें 1/12 सदस्य ऐसे शिक्षक द्वारा चुने जाएंगे, ऐसे शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे जिन्हें 3 वर्ष कम से कम हो गए हों माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाते हुए। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेकेंडरी जो स्कूल है, सेकेंडरी एजुकेशन जो है, उन स्कूलों में जैसे अगर 3 वर्ष हो गए हैं पढ़ाते हुए तो ऐसे शिक्षक वोटर होंगे और वह 1/12 सदस्यों को चुनेंगे। फिर 1/12 सदस्य ऐसे होंगे चौथी कैटेगरी में जो किसी विश्वविद्यालय से स्नातकधारी हों, विश्वविद्यालय से स्नातक या उससे ऊंची डिग्री उन्होंने प्राप्त कर रखी हो, समकक्ष डिग्री विश्वविद्यालय, और ऐसी डिग्री प्राप्त किए हुए उन्हें 3 वर्ष का समय हो गया हो। विश्वविद्यालय परिसर से स्नातक या अधिस्नातक करने वाले ऐसे छात्र 1/12 सदस्यों को चुनेंगे। 1/12 सदस्यों को चुनने के लिए वो छात्र। 5वीं कैटेगरी, 5वीं श्रेणी है 1/6 सदस्य है, और ये 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनयन किए जाएंगे। राज्यपाल इन्हें क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे।
तो ये एक कैटेगरी है जो मनोनीत होती है। बाकी ये 4 कैटेगरियां हैं जहां निर्वाचन होता है। 1/3 विधानसभा सदस्य चुनेंगे, 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाएंगे, 1/12 सदस्य शिक्षक द्वारा चुने जाएंगे, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा चुने जाएंगे, 1/6 मनोनीत होंगे। ये 5 कैटेगरियाँ होती है और इन 5 कैटेगरियों के आधार पर विधान परिषद का निर्वाचन हो जाता है। विधान परिषद का निर्वाचन कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग ही करवाता है। भारत का निर्वाचन आयोग ही विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करवाते हैं और इसकी निर्वाचन पद्धति राज्यसभा सदस्यों के समान ही है। जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति, जैसे राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है वैसे ही राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। इसमें एक अंतर है कि वहाँ मतदान गुप्त होता है या मतदान खुला होता है। सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के समान ही है, 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाएंगे। जिस कैटेगरी से पद रिक्त होंगे उसी कैटेगरी से पदों को भरा जाएगा। कैटेगरी मतलब यही, अगर इन 1/3 में से कोई रिक्त हुआ है तो यही चुनेंगे, इनमें से ये हुआ है तो यही चुनेंगे। तो जिस कैटेगरी में पद रिक्त होगा हर 2 साल में 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी और उतने ही नए चुन लिए जाएंगे। राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया आपने पढ़ी थी। ये एक ऐसा सदन है राज्य व्यवस्थापिका का जो कभी भंग नहीं होता, क्योंकि स्थायी होता है, राज्यसभा जैसा ही होता है, लेकिन समाप्त हो सकता है। समाप्त मैंने बताया आपको कि अगर विधानसभा पारित करके प्रस्ताव संसद को भेज दे तो समाप्त हो सकता है, ये हमने बात की है। तो देखिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए वही योग्यताएं हैं जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं थी। जैसे भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, फिर उसके बाद में अनुसूची जो आपकी 3 है, उस 3 अनुसूची में जो शपथ का प्रारूप है वो शपथ ग्रहण करे, फिर वह चुनाव लड़ सकता है ना। इस प्रकार की योग्यताएं हमने आपको राज्यसभा सदस्यों की बताई थी। वही समान योग्यताएं यहाँ विधान परिषद सदस्यों के लिए होनी चाहिए। फिर विधान परिषद और राज्यसभा में एक अंतर है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यों में उपराज्यपाल का कोई पद नहीं है। इसलिए विधान परिषद अपना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। किस में से चुनेगी? जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष होगा, या जिसे हम सभापति कहते हैं। विधान परिषद का एक सभापति, एक उपसभापति होगा, और उन्हें अगर हटाना है तो सदन साधारण बहुमत से उन्हें हटा भी सकती है कभी भी। तो इस प्रकार से लगभग राज्यसभा के समान ये होता है। और यह अनुभवी सदन, बुजुर्गों का सदन, जो राज्यसभा के लिए प्रयोग होता है शब्दावली, वही इसके लिए भी प्रयोग होता है, समान है, कोई अंतर नहीं है। अब हम अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना पढ़ लेते हैं। विधानसभा अनुच्छेद 170 में, अभी आप अनुच्छेद 171 पढ़ रहे थे, विधान परिषद की संरचना। अब मैं आपको अनुच्छेद 170 बता रहा हूँ, और 170 में आपको क्या बता रहा हूँ? विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक सदनीय विधानमंडल विधानसभा को कहते हैं। एक सदनीय जो विधानमंडल होता है वो विधानसभा को कहते हैं। 6 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल विधानसभा है। राजस्थान में भी एक सदनीय विधानमंडल विधानसभा कहलाती है। विधानसभा सदस्यों का कैसे निर्वाचन होता है वो आप लोग भली भांति परिचित हैं। हम विधानसभा सदस्यों को स्वयं चुनते हैं। 18 वर्ष का जो मतदाता है, जिसका निर्वाचक नामावली में नाम जुड़ा हुआ है, वह वोट डालता है। और राज्य को 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा हुआ है। 200 विधायक यहाँ से चुने जाते हैं, और जिस क्षेत्र का व्यक्ति है वो अपने क्षेत्र के विधायक को चुनता है, उसमें मतदान में भाग लेता है। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। तो अग्रता ही विजेता, जो ज़्यादा मत प्राप्त करता है वो जीत जाता है। ये हमने लोकसभा के लिए जो पढ़ा था वही समान विधानसभा के लिए है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। परिसीमन का कार्य है तो भी वो परिसीमन आयोग करता है, राष्ट्रपति उनका गठन करते हैं। तो निर्वाचन की समस्त जो प्रणाली है वो लोकसभा के समान ही है।
किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या अगर होगी तो 500, अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60। अधिकतम कितनी हो सकती है 500 और न्यूनतम कितनी हो सकती है 60। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। हाँ, न्यूनतम में कई अपवाद भी हैं राज्य अपवाद, जैसे गोवा में 40 ही है, मिजोरम में 40 ही है, सिक्किम में 32 है। गोवा मिजोरम केवल 40 सदस्य हैं, अपवाद है। और सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, वो 32 सदस्य ही हैं वहाँ विधानसभा में। तो इस प्रकार से कुछ अपवाद भी हैं। और हम भारत में 3 संघ शासित प्रदेशों की जो बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर जो है उसमें 107 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 107 सीटें हैं। इसमें से 24 सीटें पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर की जो है उसके लिए हमने छोड़ रखी हैं 24 सीटें। तो अगर आप 107 सीटें कह रहे हैं जम्मू के लिए, तो 24 सीटें घटा देंगे तो वर्तमान की आपको संख्या पता चल जाएगी। वर्तमान की संख्या आपको पता। तो इस प्रकार से हम बात करें तो 83 सीटें वर्तमान में कितनी हैं 83। वर्तमान में 83 सीटें विधानसभा में जम्मू कश्मीर में है। ये 24 सीटें पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, जिसे वो है आज़ाद कश्मीर कहता है, उसकी सीटें हमने दिखा रखी हैं। तो कुल 107 सीटें हैं। दिल्ली में 70 सीटें हैं, दिल्ली की 70 हैं और पुडुचेरी की 30 हैं, पुडुचेरी की 30। इस प्रकार से 3 संघ शासित प्रदेश हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं, आपको पता है। और राजस्थान में अब तक 15 विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। पहली विधानसभा 1952 और 15वीं विधानसभा 2018। प्रत्येक विधानसभा के बारे में हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और आपको PDF उपलब्ध करवाएंगे उसकी। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, समान प्रक्रिया अपनाई जाती है, सदन में से ही चुने जाते हैं। वही प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा में भी प्रोटेम स्पीकर होते हैं जो शपथ दिलाते हैं। समान प्रक्रियाएँ हैं, कोई अंतर नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही इनके पास शक्तियाँ होती है, लेकिन एक यहाँ पर अंतर है शक्ति में। वहाँ संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन राज्य में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो अनुच्छेद 108 में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ऐसी कोई शक्ति राज्य में नहीं है। इसलिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के पास शक्ति नहीं है। बाकी समान शक्तियाँ हैं। धन विधेयक कोई है कि नहीं, अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। दल बदल के संदर्भ में जो अयोग्यताएं हैं उसका अंतिम निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाएगा। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? CP जोशी हैं। अभी मीडिया में आप नाम सुन भी रहे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के प्रकरण के बीच में आप जो नाम सुन रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष का, वो है CP जोशी, जो दल बदल के आधार पर अभी चर्चा में हैं कि वो 19 विधायकों को निर्योग्य घोषित करने की जो बातें हैं उसके आधार पर। तो ये बहुत बड़ी शक्ति होती है विधानसभा अध्यक्ष के पास, जिसे न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, जैसा कि प्रकरण अभी आप लगातार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर किसी मुद्दे पर मत बराबर हो जाएं तो निर्णायक मत कौन देगा? विधानसभा अध्यक्ष देंगे। विधानसभा अध्यक्ष पद पर नहीं है तो कार्यवाही कौन संचालित करेगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। उपाध्यक्ष भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट या राज्यपाल द्वारा जो तय किए जाएंगे वो इसको करेंगे। विधानसभा में जितने भी विधानसभा के जो समितियां हैं विधानसभा में, उन समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करना विधानसभा अध्यक्ष का काम है। कुछ विधानसभा की समितियों में तो अध्यक्ष स्वयं विधानसभा अध्यक्ष ही होते हैं। तो इस प्रकार से आपने विधान परिषद और विधानसभा की संरचना और उत्साधन और सर्जन की बात हमने बात करी। तो अब हम कल के वीडियो में एक तो राज्य विधानमंडल के क्या कार्य हैं, संसद के कार्य और विधानमंडल के कार्यों में ज़्यादा अंतर नहीं है, समझने में आसानी रहेगी। और फिर कल के वीडियो में हम पहली विधानसभा से लेकर जो 15वीं विधानसभा है, इन सभी विधानसभाओं के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।